इंदौर में लगातार डकैतों का आतंक जारी है। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में पिछले 5 दिनों में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने 2 डकैती की वारदातों को अंजाम दिया है। पहला मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के केलोद करताल का है। यहां 15 नवंबर को देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक किसान के परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए थे। वहीं दूसरी घटना भंवरकुआ थाना क्षेत्र के बोलाराम उस्ताद मार्ग की है। यहां एक घर में डकैती हुई है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में सोमवार रात 6 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने एक किसान के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को खबर मिल गई थी, बावजूद उसके मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने में देरी की। हथियारबंद बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर जेवर और नकदी छीन लिए। घर में रखे जेवर बेटी की शादी के लिए तैयार किए गए थे। तेजाजी नगर थाने में कल फरियादी राधेश्याम गिरवाल की शिकायत पर 3-4 अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बदमाश घर में रखे 20,000 रुपए नकदी और बेटी की शादी के लिए रखे जेवर लेकर फरार हो गए। घटनाक्रम हुआ था। घटना ऐसी हुई सर, वो दरवाजा था, वो दरवाजे पे एकदम आ गए और वो दरवाजा की कुंडी एकदम खोल दी। उनने धक्का दिया, 7 जने थे वो, तो एकदम धक्का दिया तो दरवाजा क्या हिल गया और कुंडी निकल गई। तो एकदम है तो घुस गए और आते से हमारे ऊपर खड़े हो गए और दराती और ये लेकर मतलब औजार उनके पास जो भी था हथियार और ऐसी गुप्ती उपती थी। चाकू भी था सर, चाकू भी था, तो वो चाकू भी एक लकड़े का इतना बड़ा चाकू भी फेंक कर गए वो, तो चाकू भी था। तो फिर वहाँ से ढूंढा टटोली करी, वहाँ पर कुछ नहीं मिला। तो फिर यहाँ आए तो यहाँ दरवाज़ा खुलाया। वो मेरी लड़की को बोला कि दरवाज़ा खोल, इसके पापा को लाए तो खोल बेटा दरवाज़ा, तो उनने खोल दिया। तो यहाँ मेरा लड़का और लड़की दोनों सोए थे, तो वो सोकर फिर वो एकदम घुस गए। तो फिर सब वहाँ यहाँ पर ढूंढा टटोली करी और सारी रकम ले गए सर। कितने लोग थे ये लोग? ये 7 लोग थे सर। कितने की रकम होगी? रकम होगी सर 2 लाख के। अरे मेरी केस तो 20,000 था सर। हाँ। इधर से आए थे तो ये सागी के झाड़ के नीचे वो यहाँ तमाक गुटखा कुछ खाया ऐसा, तो थूके उके बैठे थी थोड़ी देर, मतलब फिर ये एकदम दरवाज़ा लगा था, उनकी कड़ी थी लगी हुई थी। तो 7 जने ने अच्छा जोर से धक्का दिया, ऐसा धक्का दिया तो दरवाज़ा ऐसा खुल गया। लगी थी यहाँ एकदम 7 जने घुसे जैसे उनके पास औजार थे, हथियार थे मतलब ये। तो मेरे गर्दन पे ऐसे यहाँ रख दिए और 4 जने भिड़े तो इसके पापा के यहाँ आ गए। 4 जने लट और ये डंडा लेके ऐसे लट लेके इसके पापा के यहाँ खड़े हो गए। तो मैं यहाँ सोती थी, फिर वो उनको खड़े हो गए। इस पेटी में सब घर में पूरा ढंडोला टटोला कर लिया, सब घेरो खेरो कर दिया सब। फिर इसके पापा को बोले रकम कहाँ है, सोना चांदी कहाँ है और पैसे कहाँ है, रकम कहाँ है, सोना चांदी कहाँ, पैसे कहाँ है, ऐसे बोलते रहे। फिर तो यहाँ से इसके पापा को उठाया, इसके पापा को और यहाँ ले गए, इस घर में ले गए। तो बच्चे यहाँ सोए थे, यहाँ से फिर यहाँ लाए, वो इसके पापा को यहाँ लाए और मेरी छोरी को बोला, वो इसके पापा को बोला कि दरवाजा इसके गले पर हथियार रख दिया और ऐसी कोई गुप्ती थी यहाँ रख दी। तो ये बोले नहीं, फिर है तो मेरी छोरी को बोला कि दरवाजा खोलो, इसके पापा ने बोला, फिर ये दरवाजा खोला था। तो मेरा लड़का यहाँ सोया था, तो मेरे लड़के को एक लड़की मेरे लड़के को दी, तो वो डर गया, घबरा गया और उनके पास हथियार थे। धड़ाधड़ यहाँ भरा गए, 5 जने यहाँ भरा गए और 2 जने वहाँ थे। यहाँ आए और यहाँ मेरे लड़के भैया घर में जो भी है वो ले जाओ, घर में वो ले जाओ। तो गोदरेज में सारी रकम पड़ी थी, उनने सब ढूंढा टटाला करा, सब बिखेरी ये सब करा उन्होंने। और यहाँ राधेश्याम गिरवाल करके व्यक्ति मजदूर है जो अपने परिवार के साथ केलोद करताल काकड़ पर निवास करता है, परिवार के साथ रहता है। कल रात में उनके घर पर चोरी की घटना हुई थी, जिसमें परिवार वाले उठ गए थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जा रहे थे तो उन्होंने उनको रोका। इस दौरान मारपीट भी हुई थी। फरियादी की उपस्थिति पर हमने एफआईआर लॉन्च की है और उसमें विवेचना की जा रही है। नहीं, एफआईआर फरियादी के कहने पर लॉन्च की गई है। उनके अनुसार जो एफआईआर में जो कंटेंट आना चाहिए कंटेंट लिखा है और जैसा उन्होंने बताया उसके आधार पर हमने एफआईआर लॉन्च की है और विवेचना की जा रही है। परिवार मजदूर है, जहां तक मुझे जानकारी, मजदूरी करते हैं। वहीं दूसरी घटना भंवरकुआ थाना क्षेत्र के व्यस्ततम बोलाराम उस्ताद मार्ग की है। यहां कल दिन दहाड़े स्वर्गीय पंडित जयप्रकाश वैष्णव के घर पर करीब 6 हथियारबंद बदमाशों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर घर में मां और दोनों बेटी और नौकरानी को बंधक बनाने के बाद डकैती को अंजाम दिया।
पुलिस ने बदमाशों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। कल थाना भंवरका क्षेत्र में हुई घटना की जानकारी देने के लिए मेरे द्वारा 10,000 रुपये के पुरस्कार की उद्घोषणा की गई है। एडिशनल एसपी सीएसपी के साथ में 3 थानों की टीम लगी हुई है। उम्मीद है हम बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। सर अभी तक कितने सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा थाना